अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 5 एनालिटिकल केमिस्ट्री 3 BS 6 सेमेस्टर। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने ट्रांजिशन एंड इट्स टाइप को स्टडी किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था ट्रांजिशंस क्या होती हैं और फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस क्या होती हैं। दोबारा बता देता हूँ ट्रांजिशंस क्या हैं। ट्रांजिशन आर द एनर्जी लेवल चेंजेस that occur in atom, ion or molecule। आज का हमारा टॉपिक है forbidden transitions। Those transitions that cannot be shown by the any atom, molecule or ion called as forbidden transitions। इसको समझने से पहले आप इस स्केच को देखें। यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मैंने दिखाई हुई है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस मैंने यहाँ पे शो की हुई हैं। ये तमाम ऐसी ट्रांजिशंस हैं जो मॉलिक्यूल, एटम या आयन से शो होती हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ए और बी ट्रांजिशंस, जो सिग्मा टू पाई है और पाई टू एन स्टार ट्रांजिशंस हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशंस एंड पाई टू एन स्टार ट्रांजिशंस। ये ऐसी ट्रांजिशन हैं जो किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के अंदर नहीं पाई जाती, इस वजह से इसे हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। और ये क्यों नहीं पाई जाती, याद रखें, ये ऐसे कंपाउंड के अंदर नहीं पाई जाती जिनके अंदर हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है तो इसे मैं एटम कर देता हूँ, ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं एज ए हेटेरो एटम, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर पाए जाते हैं और वो लॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लाई हो रहे होते हैं, तो इसी वजह से ये नो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस है। वो ट्रांजिशन सिर्फ होंगी जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ही नहीं ले रही तो उसे हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहेंगे। आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक था वो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस उन कंपाउंड के अंदर पाई जाती हैं जो सैचुरेटेड होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। पेयर्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते बल्कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉन पेयर नहीं पाए जाते बल्कि बाउंड पेयर वो बनाते हैं। अगर एक हेटेरो एटम पाया जाता है उसमें भी यही चीज़ है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, RX से हम इसे ज़ाहिर करते हैं, अल्कोहल्स ROH ग्रुप हम लगाते हैं, ईथर और अमाइंस। हमारे पास ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड हैं जिनके अंदर तमाम एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और इनके अंदर ट्रांजिशंस हमारे पास एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पाई जाती हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उस वक्त होंगी, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, जब हमारे पास 50 to 150 नैनोमीटर रेडिएशंस ऑब्ज़र्व होंगी। अगर एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होती हैं तो वो क्या करेंगी, 150 से लेके 250 नैनोमीटर की वेवलेंथ रेडिएशन रेंजेस वो ऑब्ज़र्व करेंगी और वहाँ पे कुछ ट्रांजिशंस अक्कर होंगी, तो उसे हम एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ कंपाउंड मैंने लिखे हैं, उसके अंदर लैम्डा मैक्स और मैंने यहाँ पे लिखा है मोलर ऑब्जर्वेटिविटी मैक्स मैंने लिखा हुआ है, ई मैक्स और लैम्डा मैक्स मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर देखेंगे तो कंपाउंड हमारे पास वाटर है, इसके अंदर हेटेरो एटम है, इसके ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है। लॉन पेयर की वजह से इसका जो लैम्डा मैक्स है, जो ये ऑब्ज़र्व करता है रेडिएशन को, उसकी वेवलेंथ क्या है, 167 नैनोमीटर है। इसी तरह मोलर ऑब्जर्वेटिविटी जो है 1480 हमारे पास नैनोमीटर है।
अल्कोहल को देखें, ईथर को देखें और अमाइन को देखें, टर्शियरी अमाइन को, तो इनकी जो अब्जॉर्बिविटी है और लैम्डा मैक्स है इससे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। जितना नैनोमीटर कम होगा, ज़्यादा होता जाएगा, उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि ये ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ओके हो गया। और ये हमारे पास वाटर जो कंपाउंड है जिसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पाई जाती थी, जो वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर इसने ऑब्जर्व किया था, ये हमारे पास विजिबल है। तो विजिबल के अंदर हमारे पास N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस पाई जाती हैं। इससे आगे हम चलते हैं। मोलर ऑब्जर्विविटी यूजली रेंजेस फ्रॉम द 100 to 3000 पर मोल लीटर पर सेंटीमीटर। हमारे पास ये इसका यूनिट है, यानी कि इतनी रेंज के अंदर ये मोलर ऑब्जर्विविटी कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम, कोई भी आयन शो कर सकता है। लैम्डा मैक्स अगर हम बात करें मिथाइल क्लोराइड की, तो उसका लैम्डा मैक्स 172 to 175 नैनोमीटर है। बट लैम्डा मैक्स अगर हम मिथाइल आयोडाइड की बात करें तो उसका 258 नैनोमीटर आता है। ये क्यों इंक्रीज़ कर गया है? क्योंकि साइज़ जो ही इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स भी चेंज होता जाएगा। जो ऑब्ज़र्व होगी रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ चेंज होती जाएगी, उसकी एनर्जी चेंज होती जाएगी। क्योंकि हमें पता है जो ही हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, उसके लिए एनर्जी हमें बहुत कम चाहिए होगी। इस वजह से आयोडीन के अंदर, मिथाइल आयोडाइड के अंदर जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि एनर्जी चेंजेस करने के लिए। N2 सिग्मा स्टार जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो करने के लिए एज़ कम्पेयर टू मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन जो है एटम ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसी वजह से हाई एनर्जी या लो वेवलेंथ जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो ऑब्जर्व होंगी, तो वहाँ पे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस आकर होंगी। आगे है ऑब्जर्प्शन मेजर्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर हमारे पास ऑब्जर्प्शन किस तरह हम मेजर करते हैं, तो याद रखें एलिफेटिक अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो एज आ सॉल्वेंट कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, एज आ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। तो उसकी जो मोलर ऑब्जर्प्शन होती है वो 260 नैनोमीटर रेडिएशंस की होती है। इन दोनों की, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड की जो ऑब्जर्प्शन है 260 नैनोमीटर के ऊपर होती है, यानी कि वेवलेंथ लॉन्गर है और लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इनकी जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहते हैं। ये जो अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड हैं ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो हमारे पास मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और कौन सी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं? 200 to 260 नैनोमीटर रेडिएशंस। ये आपने याद रखना है, MCQs में आ सकता है। आगे है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस are those transitions that occur in unsaturated bonds containing compounds। अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो कंपाउंड रखते हैं, जिनके अंदर पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, हेलोजन एटम है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इनके अंदर इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से स्मॉल एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करने के लिए, एटम को ऑक्साइड करने के लिए, मॉलिक्यूल को ऑक्साइड करने के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने दिखाया हुआ है, इसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पाई जाती है, क्योंकि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, कार्बन और ऑक्सीजन के दौरान डबल बॉन्ड है। इससे आगे हम चलते हैं। लो एनर्जी, दो तरह के हमारे पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं, लो एनर्जी N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस और हाई एनर्जी N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस। लो एनर्जी N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस
क्या होती हैं, उनके अंदर 290 नैनोमीटर की वेवलेंथ या इससे भी ज़्यादा की वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन ऑब्जर्व होती हैं। हाई एनर्जी N2 pi star transitions are those transition in which 180 or less than 180 nanometer radiations observed and transitions occurs। अगर ट्रांजिशन 180 नैनोमीटर के ऊपर ऑब्जर्व होती हैं, ट्रांजिशंस अकर होती हैं, तो वो हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस वो वाली हैं जो हाई एनर्जी रिक्वायर करती हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन के अंदर N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस पाई जाती हैं जिनकी एक्साइटेशंस लॉन पेयर के ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर है उसकी एक्साइटेशन से होती है, और वो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2p ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं ऑक्सीजन के एटम के अंदर, और वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हैं अल्काइल ग्रुप से, यानी कि हमारे पास पहले एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से हमने कीटोन बना दिया, तो कार्बन के साथ हमारे पास दोनों साइड पे आर ग्रुप लग गए हैं, अल्काइल ग्रुप लग गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके अंदर बैंड शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। तो वहाँ पे हमारे पास ऐसी रेडिएशन चाहिए होंगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, वो अगर ऑब्जर्व होंगी तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस अकर होंगी, अदरवाइज वहाँ पे N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस अकर नहीं होगी। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।